उनकी बीमारी की जहां तक बात थी, लगभग 10-15 दिन ये पहले एडमिट रहे जिंदल में। एक छोटी सी लापरवाही जहां जो मुझे लगती है कि रहेगी, इनको पीलिया था जिसको जॉन्डिस बी बोलते हैं ना, मेरे ख्याल से जॉन्डिस बी या कुछ और बोलते हैं, जो नॉर्मल जॉन्डिस बी नाम से इनको बीमारी थी, हेपेटाइटिस बी या कुछ ऐसा। तो वो एक पीलिया था और जिसको संभाला नहीं गया टाइम से, कि छोटी सी चूक मुझे भी लगती है और साथियों को भी लगती है। लगभग 4 महीने पहले वीनूगौड़ भाई ने और पीके भाई ने यूं बोला था कि राजू, क्योंकि वीनूगौड़ भाई का थोड़ा मेडिकल लाइन से भी लिंक रहा है, तो वो बोला भाई थोड़ा मैंने नू लगा है, पीलिए की शिकायत लगा है। तो आप देसी जो घर परिवार के लोग हैं, जो आम घर परिवारों से आप ज्यादा सीरियस लेते नहीं छोटी मोटी चीजों को, नू मान जाए कोई बात नहीं जब तक तकलीफ नहीं होती अंदर। तो राजू भाई भी मस्ती वाले आदमी थे, नु बोले भाई कोई दिक्कत को नहीं, बोला मैं ठीक हूँ, खाम का डॉक्टर का जाऊंगा दिखाऊंगा कि मैं बता देगा और टेंशन हो जाएगी। तो उस चीज को संभाला नहीं टाइम से और बहुत लेट संभाला। तो 10-15 दिन एडमिट जब रहे जिंदल में, हमारा रोज का मिलना जुलना रहा, ठीक हो गए थे, बिल्कुल ठीक होके छुट्टी मिल गई थी। छुट्टी मिलने के 2 दिन बाद वो बोले मेरे को तकलीफ हो रही है। रात को फिर हॉस्पिटल ले आए जिंदल में, ये उनके जाने से 1 दिन पहले की बात है। उस दिन फिर डॉक्टर ने बोले दवाई बट्टी देकर बोले सब ओके है, सब ठीक है, वापस घर ले गए। अगले दिन सुबह फिर उन्होंने तकलीफ बताई। जिस दिन की ये जो दुर्घटना जिस दिन हुई है, जो काला दिन जो हमारी जिंदगी में आपकी जिंदगी में आया, उसी दिन 10 बजे सुबह हॉस्पिटल में लेके आए जिंदल में। हम भी गए, मैं गया, खासाड़ा 4 भाई गया, और भी साथी थे, जैसे सोनू गारनपुरिया है, श्रवण बलम्बिया है, तो सारे साथी हम पहुंच गए थे सुबह इमरजेंसी में जब उनके लेके गए। और उन्होंने जैसे उनसे बातचीत हुई, कहीं भी यूं नहीं लगा कि उनको कोई बड़ी तकलीफ है या कुछ ऐसी बात भी रात तक हो जाएगी, ना हमने लग गया। हम मिलजुल कर आ गए थे। दोबारा फिर जब उनको वार्ड में शिफ्ट किया तब हम दोबारा गए। मैं और जेलदार अंदर ही बैठे थे, खासाड़ा भाई और इनको हमने बाहर छोड़ दिया था, क्योंकि ज्यादा लोग जाने से डॉक्टर भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो मैं और जेलदार अंदर बैठे थे। राजू भाई से प्रॉपर बात हो रही थी, सब बातचीत सही कर रहे थे। वो जो मैंने पेज पे फोटो डाली थी वो उनकी उसी वक्त की फोटो है। राजू भाई टेढ़े लेट रहे थे। मैंने पूछा मगर राजू जी सीधे सो जाओ आप। बोला सीधे सोने में मेरे कमर में थोड़ी तकलीफ हो रही है, टेढ़े में थोड़ा आराम है। लेटे रहे, थोड़ी देर बाद बोले मेरे को एक बार बैठा दो। जैसे हम बैठाने लगे वो बैठ तो गए और 10 सेकंड बाद यूं बोले सांस नहीं आ रहा मेरे को, तो वापस लेट गए। डॉक्टर आए, डॉक्टर से मैंने भी बात करी जी सारी तकलीफ क्या क्या है, क्या क्या चीजें। डॉक्टर ने बहुत कोऑपरेट किया, अच्छे तरीके से सारी चीज बताई। उसके बाद राजू की मिसेज हमारी भाभी जी, वो थोड़ी सी अपसेट हो रही थी, ममता भाभी। तो मैंने सोचा मैं अपनी वाइफ को और बच्चों को उनके घर छोड़ाऊं ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, आपस में बात करेंगे। मैं बच्चों को छोड़ने राजू भाई के घर गया। जैसे ही उनको उतारने लगा तो इतने में जेलदार भाई का फोन आ गया। वो रो रहा था, बोला सर जल्दी आ जाओ, वेंटिलेशन पे लेने लग रहे हैं। तो वेंटिलेशन पे जब लेने लगे तो राजू भाई ने खुद जेला को बोला है कि जल्ले मैं आज नहीं बचूंगा। उनके ये आखिरी वर्ड यही थे, इसके बाद के कोई वर्ड नहीं थे, बस यही कहा था कि जल्ले मैं आज नहीं बचूंगा। उसके बाद उनको वेंटिलेशन पे ले लिया। वेंटिलेशन पे जाने के बाद वो बहुत सीरियस हो गए थे और हाथ पैर के मूवमेंट भी कम हो गए थे। फिर किसी साथी ने यूं बोला कि वहीं स्टाफ में कोई साथी था, बोला इसमें वेंटिलेशन में एक बड़ा मुद्दा ये रहता है, एक तो थोड़ा बस ब्रेन एक्टिव रह जावे और जो आंखों की पुतलियां है ना ये नहीं ठहरनी चाहिए। तो जो बड़े भाई हैं श्री राम, राजू के ताऊ जी के लड़के, वो गए अंदर। उन्होंने राजू से कुछ बोल के देखा, उन्होंने पलक भी झपकाई है और पुतली भी झपकाई है और उन्होंने इशारा भी किया गर्दन से। मेरा यकीन नहीं है, उसने बाहर आकर बताया बोला सही है, नू एक्टिविटी है। मैं यार मैं जब का खड़ा था जब तक तो हाथ पैर या उंगली कुछ भी नहीं हिल रहा था। फिर मैं खुद देख के आऊंगा जब मेरा यकीन होगा। मैं गया अंदर, राजू पे मैंने पूछा माँ जी, मैंने बोल के देखा माँ सर आपको कोई दर्द तो नहीं है, कोई पेन तो नहीं है? तो राजू ने मेरी तरफ यूं ये आंखें करी और गर्दन ना में हिलाई, पुतली भी हिली थी। मैं रिलैक्स हो गया। बाहर आकर मैंने सब तब बताई, मैं ये टेंशन खत्म होगी, ये सारी रिकवरी हो जाएगी। बल्कि स्टाफ वाला एक भाई था वही मेडिकल स्टाफ का, मैं भाई नूनू पलक झपकाई, मेरी खुद बात हुई है। तो उन्होंने बोला फिर ठीक है, बोले अगर पलक झपकाई हर बात हुई है तो फिर ज्यादा तकलीफ वाली बात है नहीं। लेकिन बस ये आखिरी था जो ये पलक झपकाई और इशारा किया, उसके बाद आंखें भी ठहर गई और ब्रेन ने काम छोड़ दिया। जो वहां चेक कर रहे थे, हालांकि
उस दौरान मेन डॉक्टर तो नहीं थे, दूसरे डॉक्टर थे। आज कहने का टाइम तो नहीं है, पर मैं फिर भी कहना चाहूंगा, उसका तो नाम ही लेना चाहूंगा। आशीष आर्य, पता नहीं क्या रवि सारिया, जिंदल में रवि सारिया नाम से कोई डॉक्टर था। बहुत ही गंदा, घटिया, नकली, जीरो आदमी, जिससे मुझे नफरत हुई बिल्कुल। वो ने बोला कि एक ट्रीटमेंट होना है जिसमें यहाँ से पाइप डालेंगे, यहाँ से पाइप डाल के और इनका फेफड़ों में पानी जमा हुआ वो पानी निकालेंगे, और वो पानी निकालते हुए बड़ा रिस्क है कि खून निकल सकता है। जो और खून निकलना शुरू हो गया और खून नहीं रुका तो हम बिल्कुल भी नहीं बचा पाएंगे, कोई चांस ही नहीं है बचने के। इस सिचुएशन में हम सारे कांप गए, हाथ पैर कांपने लग गए, हाँप गए हम। अब मैं उस डॉक्टर ने बोला जी हमने है ना ये डिसीजन हम ले नहीं पा रहे एकदम से कि आप ये, वो बोले साइन कर दो, ये साइन करोगे तो ये ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। माँ जी एक बार इस डिसीजन के लिए हमें टाइम दे दो, हमें 20 मिनट का टाइम दे दो, क्योंकि भाई भाभी भी घर पे हैं और भाई थोड़ा बहुत डिस्कशन हम आपस में भी करांगे, हमने 20 मिनट तो दो। ने बोला मैं तुम्हारे लिए यहीं बैठा रहूंगा क्या, मेरे को और काम नहीं है क्या, मुझे ड्यूटी पे जाना है। ये मैं कहना नहीं चाहता, पर उसके लिए तो मैं कहना चाहता हूँ ताकि आगे कोई जिंदल में जाए, जिंदल हॉस्पिटल का सारा स्टाफ ने कोऑपरेट किया हमें, चाहे सिक्योरिटी से लेके डॉक्टर से लेके सब ने कोऑपरेट किया है। एक उसको छोड़ के रवि सारिया नाम से जो एक डॉक्टर आया दूसरा ड्यूटी पे जो आया, उसने बहुत गंदा बिहेव किया, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। बाकी सब ने, जैसे विनोद है सिक्योरिटी में, या फिर वहाँ पे करमवीर जी हैं, या फिर जो डॉक्टर स्टाफ में है खुद डॉक्टर विवेक बंसल जी ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, और मोनू भाई हैं, काफी लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से, जो मेन डॉक्टर विवेक बंसल है उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था दिन में जब शाम को दिक्कत हुई थी। लेकिन रात को उस डॉक्टर ने हमें पजल कर दिया, बहुत दिमाग बिल्कुल खराब हो गया, हाथ पे मैंने उसके डॉक्टर के यूं हाथ जोड़े बिल्कुल, मगा जी 20 मिनट दे दो जी, एक नैतिकता के तौर पे दे दो, नू सोच लो आपका कोई फैमिली का एडमिट है। उस डॉक्टर को अपनी नींद अच्छी लगी, ना कि कोई पेशेंट अच्छा लगा। बोला मेरे को सोना भी होता है, मेरे को जाना भी होता है, मैं इसीलिए तुम्हारे लिए बैठा हूँ क्या, जल्दी बताओ मुझे, यस नो करो। मैं बोला जी उनकी वाइफ को तो बुला लूं, भाभी को तो बुला लूं, उनसे तो पूछ के करेंगे। बोला वो कोई साइंस जानती है क्या करोगे उसको बुला के। इतना गंदा भी है। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कभी जिंदल में जाओ तो इस रवि सारी ऐसे बच्चियों सारे, इसके लिए मैं खुला कह रहा हूँ। और भाई उसके बाद क्या हुआ, फिर तो कोई रिएक्ट आना बंद ही हो गया बॉडी से। फिर तो हम सारे जने कोई कितने जाकर रोए, कोई कितने जाकर रो, सारे दुखी हो गए। डॉक्टर जो देख रहे थे वो विनू भाई के एक दोस्त थे, उसने हिंट दे दिया था, बोला भाई 99% तो अब चांस नहीं है, कोई 1% कोई चमत्कार हो जाए तो हो जाए। उस चमत्कार की बात हम देखे गए। उस टाइम मारता जिसने जो बताया, एक वहां कोई बहन थी जिसकी मम्मी एडमिट थी, नु बोली भाई चीनी उबार दो, वो कर दो, जो आस्तिक नास्तिक सारी चीज मानी हमने, जबकि मैं खुद ज्यादा इन चीजों को मानता नहीं था। लेकिन एक बस दिल में डर बैठ गया कि किसी भी तरीके से बच जाओ, कुकरे भी बच जाओ। तो हमने वो चीनी भी उबारी। फिर सिक्योरिटी वाले एक अंकल थे, बहुत अच्छे थे, मेरे को नाम नहीं पता उनका। वो अंकल बोले यार मंदिर के बराबर में एक शिवलिंग है, वहां से तुम जल चढ़ा के आधा पानी यहाँ लिया, इसके ऊपर तो उबार दो, मैंने देखा है ऐसे केस में बचते हुए। हमने वो भी करा, जो चीज पॉसिबल थी हमने सारी करी। डॉक्टर अपनी कार्रवाई में लग रहे थे और हम अपनी में भी लग रहे थे, भाई जिस चीज पे भी लग जाए, फोन पे झाड़ा लगवाना और जिन चीजों का, हालांकि मैं समर्थन बहुत ज्यादा करता नहीं था, लेकिन एक जब बिल्कुल करीब भी जाओ तो उस टाइम तो हर ट्रीटमेंट करा भाई, चाहे कुछ भी बता दो। और हमने ये तक कह दिया था भाई कुछ भी हमने अपने शरीर का किसी अंग को अगर राजू के लिए देना पड़ा तो हम उस चीज के लिए भी रेडी है। हमने डॉक्टर तो सब कुछ कह दिया था, महाजी दिल्ली तय बाहर तय कितने तक भी डॉक्टर आके बचा सकता होना, एक बार कुकरे भी कर दो। मखा जी हम कितने ले जा सका तो बता दो। मैंने दिल्ली भी बात की, BL कपूर में बात की, डॉक्टर डबास हैं बहुत अच्छे हैं, उनसे बात की जी, मखा दिल्ली ले आ सका। हाँ एक और दोस्त है गोविंद भाई ने बात कराई एक डॉक्टर से, उनसे भी बात की। मखा जी एक बार दिल्ली ले जान जुकर है या कहीं ले जान जुकर हो तो बता दो। वो बोले भाई वेंटिलेशन हटाते ही नीचे तक का भी रिस्क है भाई, नीचे तक भी तुम ले जाओगे तो फिर हमारे पास ऑप्शन से खत्म हो गए। फिर तो बस हाथ जोड़े और भगवान तक प्रार्थना करी कि किसी भी तरीके से राजू को बचा दो। फिर लगभग 1 बजे के आसपास डॉक्टर जो है देख रहे थे, उनने कह दिया भाई लेडीज को घर भेज दो, अगर लेडीज आई हुई है तो। उस टाइम मारा फिर हो गया मखाई, तो बिल्कुल ही चांस खत्म ही हो चुके हैं। जब डॉक्टर ने इतनी बात कह दी, क्लियर तो हिंट दिया नहीं पर इशारा सा दे दिया, तो मारा हो गया था। फिर सब लोग हम दुखी हो गए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। फिर तो थोड़ा थोड़ा मैसेज देना शुरू किया, बस भाभी को नहीं बताया, और जो यार दोस्त थे उनको सबको हमने थोड़ा थोड़ा बताया। सुबह
5 पता नहीं 4:30 बजे के आसपास उन्होंने क्लियर कर दिया। फिर वेंट वगैरह हटा दिए, फिर तो सारे सुन्न हो गए हम। सब रोने लग गए वहाँ, सब बुरी तरह रोने लग गए। सारे दोस्त राजू के वहाँ पे मौजूद थे। तो ये थे जो बीमारी की जो थी कंडीशन, वो बता रहा था मैं। उसके अलावा